अब हम आते हैं ट्रेड की तरफ। ये मार्केट्स मैंने आपको समझा दिया। होम पेज तो ये सिंपल है ना, होम पेज पर आप ये ऊपर बंदे वाले निशान में आते हैं, यहाँ आपका यूजर नेम यूआईडी लिखी आ रही है। ये क्या खुल गया, यहाँ ऊपर बैक है। अच्छा, ये किसी को ना वाइट डिस्प्ले पसंद होता है, तो ये देखें आप यहाँ आए ना, ये होम पर, होम पेज पे ऊपर से यहाँ पर आए तो ये देख रहे सूरज बना हुआ है कॉर्नर पे, ये दबाया तो जो बैकग्राउंड है ना ये इसका वाइट हो गया। ठीक है, कोई ब्लैक बैकग्राउंड पसंद करते तो वहां से कर लें। ठीक है, अब मार्केट्स में आए हम, मैंने होम बता दिया, मार्केट्स में आपने फेवरेट लिस्ट ऐड कर ली। ठीक हो गया। वॉलेट के बारे में भी मैंने बता दिया था, वॉलेट में डिपॉजिट और विड्रॉ का सारा प्रोसेस है, मुझे ये आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है, बाई और सेल करना, इसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके 51 USDT नजर आ रहे हैं, ठीक है, पड़े हुए। ठीक है, अच्छा अब ये इस टाइम MX कॉइन खुला हुआ है ना, मेरे पास ADA खुला, हाँ कोई और खुला हुआ है। अब हम बिल फर्ज पाइथ एक कॉइन है, हम उसको खोलना चाहते हैं, उसकी मार्केट यहाँ बाई और सेल, ये देखें बाई और सेल के टैब मौजूद है दोनों ना, यहाँ खरीदारी होती है और यहाँ बेचने के लिए ऑर्डर लगाया जाता है। ठीक हो गया, मैं पहले मार्केट्स में जाता हूँ, मैं पाइथ कॉइन खोलना चाहता हूँ, PYTH, पाइथ कॉइन खोला, ये खुल गया जी। ये इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न सारा नजर आ रहा है, मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रही है, ये मैं अभी आपको कैंडल्स पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं जरा बाई सेल का तरीका बता दूं ना कैसे होता है, फिर मैं आपको कैंडल्स पढ़ना सिखाऊंगा। तो इसमें आके उसके बाद आप बाई के ऑप्शन को दबा दें, तो अब देखें यहाँ पाइथ मार्केट की बाइंग सेलिंग का टैब खुलेगा। ठीक हो गया, ये बात समझ लग गई। फेवरेट लिस्ट में जाके उस कॉइन को क्लिक करें और बाई का बटन दबाएंगे, यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आ गए, यहाँ पर आप ये सेल में जाओ, बाई में जाओ, पड़ा है। बाई में इस टाइम आपके पास 51 डॉलर पड़े हैं खरीदारी के लिए। सेल में जाहिर है इसके अगर कोई कॉइन खरीदे होंगे तो वो सेलिंग के लिए यहाँ मौजूद होंगे ना, ये देख रहे 0 पाइथ पड़े हैं। अगर आपने पाइथ के कुछ कॉइन खरीदे होंगे वो इधर कॉइन लिखे नजर आएंगे कि इतने पड़े हैं। ठीक हो गया, अच्छा अब हम बाई की तरफ आ जाते हैं। बाई में 51 USDT पड़े हैं, आप कम से कम $5.0001 का ऑर्डर लगा सकते हैं। $5 का ऑर्डर ये एक्सेप्ट नहीं करता, 5 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर लगेगा, समझ लगी। ऑर्डर जो लगाते हैं बाइंग का या सेलिंग का, ऑर्डर देने के ये देख रहे हैं, ये लिमिट लिखा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखो इसने माशाल्लाह भाईजान OCO ऐड कर दिया इन्होंने, देखा आपने, वन कैंसल अदर्स ये भी इन्होंने ऐड कर दिया है, OCO वन कैंसल अदर, ये वन कैंसल ऑर्डर ये सबसे नीचे है OCO। इसका मतलब होता है, समझ आ गई। अच्छा मैं इनको समझाता हूँ। ये हम सबसे पहले कर रहे हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, हमने लिमिट ऑर्डर के जरिए ही ऑर्डर दिया करना है। लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि ये देखें इसकी मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, 0.3696। मार्केट की प्राइस कैसे पता लगती है पहले वो बता दूं। ये देखें ये सारे बायर्स हैं, ये सारे सेलर्स हैं जो बेचने वाले हैं। ये कैसे हैं, ये जो ग्रीन कलर में सब कुछ लिखा आ रहा है ना, ये प्राइसेस हैं। इस टाइम मार्केट का रेट है 0.3689, ये जो ग्रीन सा बड़ा सा लिखा आ रहा है। ठीक हो गया, अब ये मार्केट का रेट है इस टाइम। ये रेट कैसे है कि ये देखो, मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझ लो कि इस मोहल्ले के अंदर एक मकान जो है ना 5 मरले का डबल स्टोरी, वो 40 लाख में बिकता है। ठीक है, अब जब वो 40 लाख में बिका, ट्रेड हो गई, एक खरीदने वाले ने खरीद लिया, बेचने वाले ने वो बेच दिया, एक ट्रेड हो गई। अब जो ट्रेड हुई है लेटेस्ट, वही मार्केट का रेट बन गया, है ना। तो पता लगा जी इस मोहल्ले के अंदर 5 मरले का 2 मंजिला मकान इस एरिया के अंदर जो है ना वो 40 लाख में लास्ट बिका है जी। अब जब नया मकान बिकने लगेगा तो रेफरेंस वो होगा कि 40 लाख यहां पर रेट जी लास्ट लगा है, तो वो मार्केट रेट है। अब बायर और सेलर दोनों जो होंगे नई ट्रेड करने के लिए, वो ये यहां से बहस स्टार्ट करेंगे, है ना। 40 लाख मार्केट रेट है, ये जो सेंटर में लिखा आ रहा है 0.3714, इस टाइम लास्ट ट्रेड 3714 पे हुई है।
ये मैं 3714 0.3714 बार बार कहना मुश्किल है, तो मैं 3714 पढ़ रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा 3714 पे इसकी लास्ट ट्रेड हुई है, इसलिए 3714 मार्केट रेट है इस टाइम। ठीक है, अब इस रेट को देखते हुए नीचे बायर्स ने अपनी बोली लगा दी, सेलर्स ने अपनी बोली लगा दी। अगर जो 40 लाख में मकान बिका है, अब दोबारा नई ट्रेड जो होने लगी है 5 मरले के ही मकान की, डबल स्टोरी की, अब वो बताएंगे पहले जी इस टाइम लास्ट 40 लाख में बिका है, ये मार्केट रेट हो गया। अब बायर कहेगा, खरीदने वाला कहेगा भाई मैं 40 लाख नहीं, मैं तो 37 लाख दूंगा। ठीक है, एक और बायर कहता है कि भैया मैं तो 36 लाख लगाऊंगा, एक और बायर कहता है मैं 35 लाख में लूंगा। अब सेलर ने महंगा बेचना है ना, वो कहेगा नहीं भी नहीं, मेरे मकान में ये खसूसियात है, मैं 40 लाख नहीं, मैं तो 42 लाख में बेचूंगा। एक और भी मकान पड़ा है, वो सेलर कहता है मैं 42 लाख में नहीं, मैं अपना मकान तो 43 लाख में बेचूंगा। बात समझ लग रही। अब ये उस तरह ही लिस्ट बनती गई, बायर्स की भी और सेलर की भी। मार्केट रेट के जो सबसे करीब बायर है वो सबसे ऊपर होगा। 40 लाख के करीब जो 39 लाख वाला है वो सबसे पहले है, तो सबसे पहले 39 लाख वाले का बिकेगा। कोई भी सेलर 38 लाख का थोड़ी खरीदेगा, वो तो 39 लाख वाले से पहले लेगा। ऐसे ही अगर कोई बायर है तो वो सेल करना चाहता है, तो वो देखता है सेलर्स की लिस्ट में जो 40 लाख के करीब 41 लाख वाला है वो उसको पहले बेचेगा, वो 43 लाख वाले को थोड़ी बेचेगा। तो बात समझ लग रही मेरी? हाँ जी, पहले उसका बिकना है, हाँ उससे खरीदा जाना ना। बात समझ लगी? तो उसी तरह से ये लिस्ट ऑर्डर हुई पड़ी है। 3693 रेट है इस टाइम, इसके करीब तीन रेट 3688, उसके बाद 87, 85, 84, 83, समझ लगी? उस डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए है ना। सेलर्स इसी तरह 3709 से ऊपर 3694, 3710, 3709 असेंडिंग ऑर्डर में सेलर्स बैठे हैं। ये ग्रीन कलर में और रेड कलर में कॉइन की प्राइस आ रही है, जिसने जो जो प्राइस ऑफर की है। बात समझ लग रही है? ठीक हो गया। आगे कॉइन्स की मिकदार है। एक बंदा बायर है, वो 40 लाख में 10 मकान खरीदना चाहता है, एक बंदा 40 लाख में 40 मकान खरीदना चाहता है ना। तो ये बंदा इस रेट पर 1806 कॉइन खरीदना चाह रहा है। ये बायर जो है 3681 पे 569 27 कॉइन खरीदना चाह रहा है। समझ लगी? ये कॉइन्स की मिकदार है। ऐसे ये सेलर्स की भी आगे ये कॉइन्स की मिकदार है सेलर्स के आगे। बात समझ लग गई? ये भी ठीक हो गया। अब हमारे सामने बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हमने जब बाइंग लगानी है, जब हम यहां पर कोई भी लिमिट ऑर्डर में अगर बाइंग लगाते हैं, ठीक है, लिमिट ऑर्डर की ये जो 4 किस्में, इनमें से मैं लिमिट को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, लिमिट ऑर्डर ये होता है कि इस लिस्ट में मैं लग जाऊंगा। बिलफर्ज मैं समझता हूं कि मैं ना 3670 पे खरीदूंगा, इस लिस्ट में जरा नीचे है ना। लिस्ट मजीद नीचे अगर देखनी हो, उसका तरीका ये होता है, ये देख रहे हैं ये जो निशान बना रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहां बाई ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए मुझे सिर्फ बायर्स की लिस्ट नजर आ रही है और जरा नीचे तक नजर आ गई है ना। इसी तरह मैं इसको क्लिक करके सेल ऑर्डर्स को क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे ऊपर के सेलर दिखा रही है दूर तक, है ना। ये देखते ही सेलर मुझे नजर आ रहा है, एक बड़ा सेलर कहां बैठा है, 34,000 कॉइन का 3719 पे बैठा हुआ है ना। तो अगर मैं अपनी सेल करना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं 3719 वाले से पहले 3718 पर अपनी सेलिंग लगाऊं, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो मेरी बिक जाए। क्योंकि जब इतने बड़े जाइंट के पास जाएगी तो वो इसको तोड़ के आगे नहीं जा पाएगी। मेरी बात समझ आएगी? मुश्किल तो नहीं है बात। एक बड़ा सेलर मार्केट में है, उससे ऊपर मार्केट का जाना, वो उसको भुगताएगा तो और ऊपर जाएगा ना, उसको टक्कर मार के मार्केट वापस आ जाएगी। बायर्स की इतनी पहुंच ही नहीं है। अगर मैं इसको दोबारा ऑल ऑर्डर्स में जाऊं तो देखो बायर कितनी मिकदार में है, 434 कॉइन, 1800 कॉइन, 500 कॉइन, ये मिकदारें हैं, और ये 34,000 वाला बैठा हुआ है। ये सारे बायर मिलके भी अगर बेचें, खरीदे इनसे बायर हैं, तो क्या ख्याल है 34,000 वाला टूट सकता है? नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो मैं इस सेलर से पहले सेल लगाऊं। इसी तरह अगर मैं बाइंग करना चाहता हूं, इधर अभी एक बायर जो है ना, एक बड़ा सारा आ जाए 50,000 कॉइन का, तो मुझे नजर आ रहा है कि सेलर छोटे हैं ऊपर, अगर तो जब बाइंग होना शुरू होनी है तो उस बायर को नहीं तोड़ सकना। तो उस बायर से पहले अगर वो 3682 पर बायर है तो मैं 3681 पर, उससे ऊपर अपनी बाइंग लगाऊं ताकि मेरी बाइंग हो जाए। ठीक है, लेकिन ये भी देखने वाली चीज होती है कि मार्केट इस टाइम कहां मौजूद है।
मैं कहीं बहुत ऊपर तो नहीं मार्केट चढ़ी जहां कर रहा हूँ बाइंग। वो जब मैं कैंडल पढ़ाऊंगा ना, समझाऊंगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट कहाँ है। ठीक हो गया? यहां तक मुश्किल तो नहीं कोई बात? ठीक है, ये बायर्स भी पता लग गए, उनकी मिकदार भी पता लग गई, सेलर्स भी पता लग गए, सेलर्स की मिकदार भी समझ लग गई। ठीक है, जहां आप बाइंग सेलिंग करने जा रहे हो उस एरिया में आप देख लेते हो कि बायर और सेलर कहाँ है। ठीक है, अच्छा, अगर आप बिलफर्ज मजीद नीचे तक देखना चाहते हो कि मैंने बहुत नीचे बाइंग लगानी है और किसी बड़े सेलर बायर से ऊपर बाइंग लगानी है, लेकिन यहां पर देखूं कि मेरी बाय ऑर्डर में हूं तो ये तो 10-15 ही दिखा रहा है ना। अब मैं चाहता हूं मैं 3500 की रेंज में लगाना चाहता हूं बाइंग। अब मुझे नहीं पता वहां पर कितनी की होगी बाइंग, बायर कहां पर लगाऊंगा। पता लगे मैं जहां पर बाइंग लगाऊं वहां से जरा के ऊपर एक बड़ा बायर बैठा था, मार्केट 3500 वहां पर गई, लेकिन उसको हिट करके वापस चली गई, मेरी बाइंग ही नहीं हुई क्योंकि मैं बड़े से नीचे बैठा था। तो ये देखें, बंद करेंगे। अच्छा, ये देखें, आप लोगों ने डेसिमल प्लेसेस तो पढ़े होंगे, है ना? तो ये देखें ना, ये 0.3669 4 डेसिमल प्लेस तक दिखा रहा है ना, है ना, बता रहा है। तो अगर हम 3 डेसिमल प्लेस तक इसे कहें हमें दिखा दो तो लिस्ट ज्यादा लंबी नजर आ जाएगी पीछे तक, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाएगी। कैसे? ये देखो, यहां पर आया मैंने, ये ना एक्यूरेसी चल रही, मैं इसकी एक्यूरेसी घटा देता हूं 1 पॉइंट। अब क्या कर रहा है, पहले ये 3661 62 63 उस पर भी सेलर दिखा रहा था ना, अब वो बस ये बता रहा है कि 3660 से 70 की रेंज में इतनी मिकदार के बाहर बैठे हैं। वो इतनी डिटेल नहीं दिखा रहा 60 से 70 के दरमियान की, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ, हमें नीचे देखो नजर आ गया है कि 3570 के ऊपर एक बड़ा बायर बैठा हुआ है। अब वो 3570 से 3580 के दरमियान है वो बायर, तो मैं 3581 पे लगा दूं बाइंग ना, 3570 से 75 के दरमियान रिस्क लूं। बात समझ लगी? 10 पॉइंट का क्या है, समझ लगी? अच्छा, ये बात भी समझ लगी। मैं अभी एक्यूरेसी अगर मैं चाहता हूं नहीं यार मैंने 3000 पे लगानी है बैंक के बिल फर्ज, वो लिस्ट में नजर नहीं आ रही ना, मैं एक्यूरेसी सैकड़े की हद तक घटा देता हूं। ये मैंने घटाई, अब क्या हो रहा है देखो, सिर्फ सैकड़े बता रहा है कि 3600 की रेंज में इतना बायर है, 3500 की रेंज में टोटल इतने बायर की क्वांटिटी मौजूद है, कॉइन्स की क्वांटिटी के बायर, समझ लगी? और यहां हमें नजर आ रहा है कि 3000 पर बहुत बड़ा एक बायर बैठा हुआ है 1,46,000 का, तो मैं 3100 कुछ के अंदर लगा दूं बाइंग। अगर मैं बड़ी लंबी डिप इसकी समझता हूं कि ये जा सकती है तो, समझ लगी? लेकिन ये हम कैंडल्स के जरिए उसके पिछले रिकॉर्ड के जरिए चेक करेंगे कि मार्केट नीचे जाती कहां तक है। मैं इधर लगा के बैठ जाऊं, पता लगे वो महीना जाए ना उधर तक, पहले मैं देखूं मार्केट नीचे से नीचे कहां तक जाती है, फिर उस एरिया में मैं बड़े बायर और सेलर को ढूंढूं जिसके ऊपर मैंने बैठना है। मुश्किल तो नहीं थी बातें? नहीं। ठीक हो गया? अब मैं इसकी एक्यूरेसी फिर से पहले वाली पे ले आता हूं और ये ऑल ऑर्डर पे आ जाता हूं। ठीक हो गया? बायर और सेलर भी समझ लग गया आपको, है ना? अब हम आते हैं कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है। ये मैंने लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट किया है, ठीक है। बिल फर्ज ये 3646 पर, या मैं ना पहले बायर की लिस्ट जरा बड़ी दिखा दूं, मैं फौरन अभी बाइंग नहीं करना चाहता। बिल फर्ज मैं 3600, ये तो बड़ी तेजी से मूव कर रहा है, मैं 3651 पर जो है ना बाइंग लगाना चाहता हूं। ये देखें, आप लिमिट पर आए, बैक जाएं इधर क्लिक करके 3651, ठीक है, ठीक है। 3651 मैंने प्राइस दी, यहां प्राइस आती है ना, यहां है क्वांटिटी पाइथ। आपने पाइथ की क्वांटिटी नहीं देनी कि मैंने कितने कॉइन खरीदने, आप डॉलर लिखो। कैसे? मैं इधर लिखता हूं कि मैंने $6 के इस प्राइस पे खरीदने हैं, वो बता देगा $6 के इस प्राइस पर इतने कॉइन मिलते हैं, उसने खुद ब खुद बता दिया। ठीक हो गया? तो हमने $6 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको बाई पाइथ करूंगा तो वो मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि 3651 रेट पर आप इतने कॉइन इतने डॉलर के खरीदने का ऑर्डर लगाने लगे। मैं कहता हूं बाई पाइथ, ठीक है। ये देखें, ये आ रहा है 3651, ये ग्रीन डॉट लिखा नजर आ रहा है, ये है ना, मेरी बाइंग यहां पर इस जगह पर लगी हुई है, वो ये बता रहा है, समझ लगी? और मैं ओपन ऑर्डर्स में अगर जाकर देखूं तो ये देखें, पाइथ की 3651 पे इतने कॉइन्स की मेरी बाइंग इस टाइम पर मैंने लगा दी है, समझ लगी? $6 की लगाई थी, देखें बाकी $45 पड़े हुए हैं, है ना? ठीक हो गया? अगर मैं, मुझे समझ लगता है नहीं यार मार्केट तो मजीद गिरेगी, मैं इसको इधर ही कैंसिल कर दूं। ये मैं इधर कैंसिल किया, कंफर्म किया, ठीक है, ये जी $51 वापस आ गए, ठीक है। ये है लिमिट ऑर्डर। आप लिमिट लगा देते हो नीचे कि यहां मैंने बाइंग का ऑर्डर लगा दिया है। अब आपका मोबाइल टूट जाए, ये बंद हो जाए अकाउंट, वो आपने इंटरनेट पर चढ़ा दिया था ऑर्डर, अगर लगा हुआ है तो ऑर्डर्स में,
अगर वो लगा हुआ है, अगर आपने कैंसिल कर दिया फिर नहीं। तो जब भी मार्केट 3651 पे आनी थी उसकी आपकी बाइंग हो जानी थी $6 की, और जितने कॉइन वो बता रहा था उतने कॉइन आपके इधर सेल वाले इस जगह पर 0 पाइथ की बजाय उतने कॉइन इधर आगे आने थे। अब चाहे नेट बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, जब भी आप दोबारा अकाउंट खोलोगे आपको यहाँ पाइथ, अगर मार्केट ने नीचे आके हिट किया था तो यहाँ बाइंग पड़े होंगे। इसी तरह अगर आपने इनको सेल पे लगा दिया, मोबाइल बंद हो गया, चाहे मार्केट जब ऊपर सेल हुई तो फौरन सेल होने के बाद आपके बाई के यहाँ पर डॉलर जितने बनते होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। बात समझ लगी? आपका बैलेंस ठीक हो गया। ये है लिमिट ऑर्डर बाई सेल का। लिमिट ऑर्डर के बाद अगला ऑर्डर का तरीका है मार्केट। मार्केट अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये देखें, ये क्या पूछ रहा है अब, ये वो मार्केट प्राइस पर खरीदेगा। मैं कहता हूं कि मैंने $6 के खरीदने हैं, मैं जैसे इधर बाई करूंगा ना तो उसने जो पहला बायर मौजूद है उससे उसने खरीद के मुझे दे देने। अच्छा। वो लिमिट में नहीं मैंने जाना, ऑर्डर मेरा नहीं लगना, डायरेक्ट फौरन जितने $6 के हाजिर रेट पे कॉइन मिलेंगे वो मुझे फौरन खरीद के दे देगा, और इधर सेल में मैं देखूंगा मेरे पास कॉइन आए होंगे और यहां से मेरे डॉलर कम हो गए होंगे। बात समझ लग गई? मतलब तो ये उस सूरत में मार्केट रेट नहीं हमने यूज करना। क्यों नहीं यूज करना? उसकी वजह यह है कि ये देखो, ये कॉइन, ये अच्छा कॉइन है कि ये देखो, ये मार्केट रेट चल रहा है 3698, है ना। तो बायर्स देखो 36, 46, 45, 42 और ऊपर 36, 46, 53, बिल्कुल करीब करीब है बायर और सेलर आपस में, है ना। कई कॉइन ऐसे होते हैं कि आपने उसमें से 100-200 पॉइंट कमाना है और बायर्स और सेलर्स के दरमियान 200 पॉइंट का गैप होता है। बायर 3600 पे फिर रहे हैं और पहला सेलर ही 3800 पे है। बात समझ लगी? अब आप कहो कि हाजिर रेट पे सेल कर दो, तो वो तो 200 पॉइंट नीचे जो बायर है उसको सेल कर देगा फौरन, वही आपने कमाना था। बात समझ लगी? नुकसान हो जाएगा। मार्केट नीचे आई, आप कहते हो कि मैं हाजिर रेट पे खरीदना चाहता हूं, बायर और सेलर में पहले ही 200 पॉइंट का फर्क था। उसने हाजिर रेट का मतलब है जो हाजिर सबसे पहला बायर है, सेलर है, उससे उसने खरीद के दे देनी, और वो सेलर 200 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है, उसने उससे खरीद के आपको दे देनी, आपकी तो हाई रेट में खरीदी गई। बात समझ लगी? इसलिए मार्केट रेट यूज कभी नहीं करना। ठीक हो गया? हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना है। उससे अगली है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट ये होती है, यहां आप ट्रिगर प्राइस डालते हो कि जब मार्केट बिलफर्ज टाइम 3641 पे है, हमने बाइंग नीचे करनी ना। अब मैं कहता हूं कि यार मैंने ना 3550 पे खरीदना चाहता हूं, लेकिन जब मार्केट 3600 पे पहुंचे तो मुझे फौरन अलार्म हो जाए, मेरा फिर ऑर्डर लगे, तो मैं इधर लिखूंगा ट्रिगर प्राइस में 3600। तो जैसे ही मार्केट 3600 पे आएगी तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होकर लिस्ट में आ जाएगा इसमें। समझ लगी? और आपने नीचे यहां पर प्राइस ऑर्डर दिया होगा, प्राइस यहां पर 3550 इस जगह पर, ठीक है। तो ऊपर आपने दिया है 3600, 3600 को टच होते ही 3550 वाला आपका ऑर्डर लिस्ट में आ जाना है। नहीं, इसी नहीं समझ आएगा। यहां आपने ट्रिगर प्राइस पर ये देखो ना, अभी मार्केट 3642 पे है, मार्केट जब नीचे उतरेगी 3642 से आगे 3620 पे, फिर वो आगे 3600 पे, आपने ट्रिगर प्राइस में 3600 प्राइस दी है, और जहां आप खरीदना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं 3550 पे, 50 पॉइंट नीचे। तो जब ट्रिगर प्राइस 3600 पर जब मार्केट पहुंचेगी तो ये ट्रिगर होके तब जो 3550 वाला आपका ऑर्डर है ना वो एक्टिवेट होके इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अच्छा। बात समझ लगी? हम इसको भी नहीं यूज करते, ये इसमें भी कई ना मसाइल और पंगे रहते हैं, इसलिए आपने स्टॉप लिमिट को भी यूज नहीं करना। ठीक हो गया? अगला ऑर्डर है OCO। OCO ये होता है वन कैंसल दी अदर्स। ठीक है, इसके अंदर आप मसलन आपने बाइंग कर ली, ठीक है, अब आपने लगानी है सेल लगानी है आपने, मार्केट आपने 3600 पे खरीदा, ठीक है, अब आपने 3650 पे सेल करना चाहते हो, आपको लगता है यहां पर सेल होनी चाहिए 3650 पे, लेकिन आपको पता है कि मार्केट जो है ना बड़ी देर से 3550 को नहीं तोड़ रही, मार्केट नीचे जाती है 3550 से वापस आ जाती है, जब भी नीचे जाती है 3550 से वापस आ जाती है, आपने 3600 पे खरीदी थी, है ना। अब 3550 पे 50 पॉइंट अगेंस्ट तक का लॉस जो है ना वो आप देखते हो, इंतजार करते हो कि ये वापस चली जाएगी। बात समझ लगी? लेकिन जब मार्केट ने 3550 तोड़ा, 3550 से नीचे उतरी, तो ये नहीं है कि वो 3550 से सिर्फ 3530 तक जाएगी, नहीं, वो ऐन मुमकिन है 100, 200, 300 पॉइंट नीचे उतर जाए, क्योंकि अब वो अपनी नई जगह नीचे बनाने जा रही है।
बात समझ लगी? तो अगर आपने ऊपर 3650 पे सेलिंग लगाई थी, मार्केट 3550 तोड़ के 3300 पे पहुंच गई, अब आपको 5 गुना नुकसान हो रहा है, सेलिंग नहीं। आप क्या करते हो, आप दो लिमिटें दे देते हो उसे। आप कहते हो कि मेरी ऊपर जाए मार्केट तो 3650 पे सेल हो जाए, और अगर 3550 तोड़े तो आप एक नीचे सेलिंग की लिमिट बता देते हो उसकी 3530 की। जैसे 3550 तोड़े 3530 पे मेरी सेल हो जाए, और अगर ऊपर जाए तो 3650 पे सेल हो जाए। समझ लगी? वन कैंसल दी अदर्स, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। यानी 3550 को तोड़ के 3520 पर जब आपका ऑर्डर जो लगा था सेलिंग का, उसको हिट किया जब, तो जो 3650 वाला था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना है। ऐसे ही या 3650 वाला ऊपर वाला अगर ऑर्डर सेल होना है तो नीचे जो 3520 वाला था वो खत्म हो जाना है, क्योंकि सेल तो होगी, खत्म होगी बात समझ लगी? वन कैंसिल दी अदर्स ये है, ये इन्होंने नया इसमें ऑप्शन ऐड किया है, पहले ये नहीं था इसमें, पहले ये बाइनेंस में था, यहां नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको लिमिट ऑर्डर ही फिलहाल यूज करेंगे, क्योंकि इसका वन कैंसिल अदर्स का कई बार नुकसान भी हो जाता है। कैसे? 3550 को उसने तोड़ा, 3550 को तोड़ते उसने 3500 मारा और वापस 3550 पे आ गया। अब उसने आपकी नीचे वाली लिमिट को टच करके बेच दी नुकसान में, और वो दोबारा वापस 3500 पे आ गया, 3600 पे वापस आ गया है। उसके बाद वो दोबारा 3700 पे चला जाता है, तो अड़ी तो वेगी ना नुकसान। समझ लगी? तो हम इसलिए भी आमतौर पे ओसीओ यूज नहीं करते। ये तब यूज करें जब आपको पता है कि आपकी मार्केट की जजमेंट बताती है कि नहीं यार यहां निकलना बनता है, ये वापस नहीं जाती यहां से, ये तोड़ती ही नहीं है इस जगह को। बिलफर्ज 3500 पे आप देख रहे थे तो 36,000 कॉइन का बायर था, बड़ा बड़ा है ना। 3500 पे 10 लाख कॉइन का बायर बैठा है, 3500 पे 10 लाख कॉइन का बायर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा। अब वो जब टूटेगा, वो कई दिनों से नहीं टूटा, जब वो टूटेगा तो यकीनी बात है उसने बहुत नीचे जाना है। आप उसका पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हो कि जब ये अपनी को रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ये कितनी लंबा नीचे चला जाता है, आपको उसके पिछले रवैये से समझ लग जाएगा कि हाँ यार ये रेजिस्टेंस तोड़े तो ये फिर एम ही नहीं करता, ये फिर जाता है। समझ लगी बात की? तो तब आप ओसीओ यूज कर लें। ठीक हो गया? फिलहाल आमतौर पे हम लिमिट ऑर्डर ही यूज करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, बायर सेलर हो गए, ऑर्डर लगाना मैंने सिखा दिया। ठीक है, बाई का ऑर्डर कैसे लगाती हैं। ठीक है, अच्छा लिमिट ऑर्डर यूज करना है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली एक बाइंग करते हैं। ठीक है, फिर मैं उसको, वो कॉइन्स आ जाएंगे, फिर मैं उसको सेल करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया? बिल्कुल, ये देखें, इसमें से मैं जिस प्राइस को भी पकड़ूंगा ना वो इधर लिखी आ जाती है खुद ब खुद। ये देखें, मैंने अब पहले मैंने आपको बाइंग ऑर्डर लगा के दिखाया था और वो इधर लिस्ट में लिखा नजर आ रहा था, डॉट ग्रीन ना। अब अगर जो जहां सेलर मौजूद है 3628 पे सेलर मौजूद है, मैं अगर 3628 प्राइस यहां पर लगाता हूं और $6 की बाइंग लगाता हूं तो क्या होगा? दस्ती फौरन बाइंग हो जाएगी, है ना। ये जो आप लिस्ट में गए बगैर बाइंग कर लेते हो, डायरेक्ट सेलर से पकड़ लेते हो, सेलर प्राइस लगा के, है ना, तो क्या इसको कहते हैं आपने टेक किया है सेल को ना, पकड़ा है सेल को, इसको कहते हैं आपने टेकर बन गए आप। और अगर आप बकायदा लिस्ट में ऐड प्राइस ऐसी लगाते हो कि आप बायर्स की लिस्ट में या सेलर की लिस्ट में आ गए हो, ठीक है, तो आपने लिस्ट बनाने में मदद की है ना, तो आपने लिस्ट मेक की है तो आप मेकर हो। ठीक है, उस लिस्ट में से मार्केट ऊपर से नीचे आती है और आप उस लिस्ट में से आपको हिट करती है आगे, तो आपने बाइंग की है एज ए मेकर। और अगर आप डायरेक्ट सेलर से पकड़ लेते हो तो आपने बाइंग की है एज ए टेकर। समझ लगी? पहले कुछ दौर पहले, कुछ महीने पहले, ये मेकर पर जब आप लिस्ट में ऐड होते थे, मेकर पर ये फीस नहीं लेता था, लेकिन टेकर पर ये फीस लेता था। आजकल ये मेकर पे भी फीस ले रहा है और टेकर पे भी फीस लेता है। ये मैं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, इसकी पॉलिसी बदलती रहती है। अंदर एक टाइम आया था कि ना ये मेकर पे फीस ले रहा था ना टेकर पे फीस ले रहा था। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने $6 की बाइंग सेलिंग करनी है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने बायर सेलर की टेक्निक बता दी सारी, बायर सेलर की मिकदारें बता दी हैं। ठीक हो गया? बायर सेलर होते क्या हैं, मिकदार बता दी, ऑर्डर भी हल्का सा बताया। अभी मैं बाइंग सेलिंग लगाने का तरीका बताऊंगा। ठीक हो गया? इसको पूरी तरह इसमें मैं अभी आपको एवरेज क्या होती है वो बताऊंगा। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कैंडल्स की तरफ जाएंगे।